सिद्धार्थनगर के बड़पुर में स्थित विद्या हॉस्पिटल आज आसपास के लोगों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आया है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अजय कुमार यादव के नेतृत्व में यहां मरीजों की देखभाल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। यहां का स्वच्छ और हाइजीनिक वातावरण न केवल मरीजों को सुकून देता है बल्कि उनके शीघ्र स्वस्थ होने में भी अहम भूमिका निभाता है। आधुनिक मशीनों से सुसज्जित यह अस्पताल हर तरह की चिकित्सा सुविधाओं से लैस है। यहाँ प्रशिक्षित और अनुभवी स्वास्थ्य कर्मियों की एक मजबूत टीम 24 घंटे सेवाएं दे रही है। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए एमडी मेडिसिन विशेषज्ञ और कुशल सर्जनों की उपलब्धता इस अस्पताल को और भी खास बनाती है। कुल मिलाकर विद्या हॉस्पिटल न सिर्फ इलाज का केंद्र बन रहा है बल्कि लोगों के लिए विश्वास और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रतीक भी बन चुका है। अगर आप सिद्धार्थनगर या आसपास के क्षेत्र में हैं तो आप बेहतर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुविधाएं अब आपके अपने जिले में ही उपलब्ध है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, क्या हुआ था आपको? एक्सीडेंट से हाथ टूट गया। अच्छा, तो यहाँ इलाज कराए हैं, ऑपरेशन हुआ है? हाँ अच्छा, तो आयुष्मान कार्ड से कराए हैं क्या? हाँ, आयुष्मान से। अच्छा, कितना पैसा लगा है? पैसा वैसा नहीं लगा। अच्छा, पैसा नहीं लगा है, आयुष्मान कार्ड से हो गया है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बड़गो। अच्छा, ये जो है मरीज है, कौन है? हमारी माता जी। अच्छा, माता जी को क्या हो गया था? इनको पथरी था और किडनी एक डैमेज हो गया। अच्छा, तो यहाँ विद्या में कराए हैं इलाज? हाँ जी। इसके पहले भी कहीं गए थे? इसके पहले गए थे सिद्धार्थनगर, फिर वहाँ से रिफ़र कर दिए थे गोरखपुर के लिए। फिर गोरखपुर में लेके गया, मुझे समझ में नहीं आया, तो यहाँ किसी के जरिए आया। कोई मुझे, हमारे भांजे रहते हैं, वही बताया कि एक बार आके यहाँ समझ लो। मैं आया, समझा, मुझे अच्छा लगा, इसके लिए यहाँ पर। जी सर, मेरा सर सिद्धांत यही है कि यहाँ के लोगों को जो चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ को कम पैसे में और बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। मैं केवल बीएमएस हूँ, ये बात सही है। बीएमएस रहते हुए जैसे जो चीज़ की बीमारी आती है, हम उनके उसी विभाग के टीम को तैयार करके उनका तुरंत जो है स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या होता है उसका निस्तारण करवाते हैं या निवारण करवाते हैं। और इसी के संबंध में हमने यहाँ पे लगातार 6 साल हो गए काम करते हुए, जिसमें पिछले लगभग 8 महीने के पहले से मैंने यहाँ पे 5 विभाग के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत सर्जरियाँ स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें से आपका पहले नंबर पे जनरल सर्जरी है, जिसमें से पित्त की थैली, उसके बाद जो है हर्निया, हाइड्रोसील, महेसी इत्यादि सर्जरी इसके अंतर्गत आते हैं। ये सारी सर्जरी हमारे यहाँ मुफ्त होती हैं। एक विभाग ये भी है, और दूसरा जो है हड्डी संबंधित जितनी बीमारी है, जैसे किसी का बड़ा से बड़ा सर्जरी जो कि यहाँ बड़पुर में हमारे अलावा कोई नहीं करता है। जैसे किसी का कुल्हा खराब हो गया, वो आदमी चलने में असमर्थ है, खड़े लैट्रिन कर रहा है, ऐसे सर्जरियाँ जो है हमारे यहाँ कुल्हे का प्रत्यारोपण करना, कहीं गंभीर से गंभीर जटिल फ्रैक्चर हो जाना, उसका जो है अच्छे से समाधान करना, सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। और आर्थो के अलावा जैसे गायनी सर्जरी हो गई, गायनों में किसी का बच्चेदानी है, ट्यूमर है और कोई है गायनों संबंधित जो भी है, उसका भी सर्जरी हमारे यहाँ उपलब्ध है। और उसके अलावा जो है हमारे यहाँ गायनों के अलावा यूरो से संबंधित जैसे प्रोस्टेट हो गया, गुर्दे में पथरी हो गई, ये सब महंगी ऑपरेशन होते हैं। जैसे 40,000, 45,000, 50,000, 60,000 यही चीज़ गोरखपुर लगता था, यहाँ हमारे यहाँ निःशुल्क हो रही हैं। ये सारे विभाग हमारे यहाँ चल रहे हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने यूरो का नाम लिया, तो यूरो तो रेयर है, अक्सर लोग उसके डायग्नोस के लिए लखनऊ या उससे बड़े शहरों की तरफ भागते हैं, तो क्या वो व्यवस्था आपके पास उपलब्ध है? जी बिल्कुल, हमारे पास तो व्यवस्था उपलब्ध है। जैसे कोई समस्या लेके आया कि पथरी है, तो अगर जो हम लोग देखते हैं कि हाँ बड़ी पथरी है, 2
सेंटीमीटर से ऊपर है तो तुरंत इसका सिटी स्कैन, IBP ये सारी जांच करा के उसका डायग्नोस बना के अपने से जो सीनियर सर्जन हैं डॉक्टर रोहित कुमार सिंह, जो कि गोरखपुर रिजेंसी हॉस्पिटल के यूरो सर्जन हैं, उनको फॉरवर्ड किया जाता है। वो पूरी टीम तैयार करके आके यहाँ पे तुरंत समाधान करते हैं कि हमारे लोगों को इधर उधर भागना नहीं पड़ता। हमारे क्षेत्र के लोगों को किसी भी समस्या है, एक बार बैडपुर विद्या हॉस्पिटल में आके संपर्क करेगा, उसका अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। अच्छा, वैसे आपका हॉस्पिटल तो दिखा, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ ठीक ठाक दिखा, मशीनें भी ठीक ठाक है जी, और बेड वगैरह सारे आपके, तो लगभग कितनी कैपेसिटी आपकी जो है इस हॉस्पिटल की, मतलब कितने पेशेंट को आप ट्रीट कर सकते हैं? हमारे यहाँ जो है 30 बेड का जो है CMO ऑफिस से रजिस्ट्रेशन है। हमारे यहाँ 30 बेड है, जो कि एक दिन में सामान्यतः 5 ऑपरेशन हम लोग प्रतिदिन कर सकते हैं, क्योंकि 4 दिन में छुट्टी होता है, किसी 5वें दिन होता है, तो ये रेशियो जो है हमारा 5 ऑपरेशन पर दिन होता है, जो कि डेली हो रहे हैं, अपने क्षमता के हिसाब से हो रहा है। और अगर जो हमारे यहाँ ऐसा लग रहा है कि 2-3 महीने में और कैपेसिटी इसका बढ़ा करके हम लोग 50 या 100 के लिए प्लान कर रहे हैं। अच्छा, जैसा आपने गायनों की बात करी तो निश्चित तौर पर सर्जरी होती है, जी, सिजेरियन डिलीवरी होगी, तो बच्चों के लिए स्पेशल कभी कभार होता है कि क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, तो उनके लिए व्यवस्था है? हमारे यहाँ बिल्कुल व्यवस्था है, NICU की व्यवस्था। जो बच्चा निकला, बच्चा क्रिटिकल है, उसको तुरंत जो है NICU में रख के पूरा ट्रीटमेंट उसका किया जाता है। अच्छा जी। अच्छा, ये आयुष्मान आप बता रहे हैं कि आयुष्मान से आप काफ़ी ट्रीटमेंट देते हैं, तो मतलब जैसे होता क्या है कि आयुष्मान कार्ड तो लोगों के पास होता है, लेकिन फिर भी वो उसका लाभ नहीं ले पाता है क्योंकि लोग घुमाते हैं उसको जी, और वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है जी। तो क्या अगर बाई द वे कोई ना जानकार उसके पास आयुष्मान कार्ड हो जी, आपके वहाँ आए जी, तो आप कैसे उसको ट्रीट करें? जी, हमारे यहाँ सर जो आयुष्मान कार्ड है और बीमारी उसका डायग्नोस बन गया कि जो भी बीमारी है उसके स्पेशलिस्ट टीम को बुला करके उसका तुरंत उपचार कराया जाता, तो घुमाया नहीं जाता। मतलब अगर जो कोई मरीज अगर 24 घंटे के अंदर हमारे यहाँ उसका समाधान होना ही होना है। और आज के दिन अभी हमारे पास 15 मरीज से ऊपर भर्ती हैं जो आयुष्मान कार्ड से इलाज करा के भर्ती हैं, जो कि अलग अलग विभाग से हैं। किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, एक मरीज है उसके गुर्दे में पूरा मवाज बन गया था, गुर्दा खराब हो चुका था, वो बहुत भटका, जिला अस्पताल गया, जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज गया, मेडिकल कॉलेज से लौट के आके हमारे यहाँ उसका निस्तारण हुआ और अभी हमारे यहाँ प्रतिदिन भर्ती भी है और मरीज स्वस्थ है, कल उसका डिस्चार्ज करेंगे। अच्छा, आपने बताया आपने कूल्हा ट्रांसप्लांट किया और काफ़ी बड़े ट्यूमर और बड़े पथरी भी का भी आपने सफल ऑपरेशन किया है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास उस लेवल की मशीनें हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी मशीनें हैं और अच्छे सीनियर से सीनियर डॉक्टर हैं जो कि काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी 10,000 से ऊपर लेप्रोस्कोपी कर चुके हैं, यूरो की भी, PCNL, प्रोस्टेट, ये सारी चीज़ पूरा एकदम अनुभव से अनुभवी सर्जन हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, एक दूरबीन वाला मसला आया है, लोग ऐसा मेंटालिटी है कि दूरबीन से होता है, चीरा लगा के हल्का सा मेजर सर्जरी नहीं करना पड़ता, तो उस तरह का क्या मामला, ऐसी भी सुविधा है क्या? जी, हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसी सुविधा है। ये मतलब 20 से 30 mm की पथरी एक सिंगल छोटे से चीरे में पूरा उस दूरबीन विधि से पूरा पथरी निकाल लिया जाता है एकदम सफलतापूर्वक। उसमें छोड़ने के कोई चांस नहीं होते क्योंकि हाई रेजोल्यूशन, हाई क्वालिटी की मशीनें हैं और अच्छे सर्जन हैं, उसमें छोड़ने कोई चांस नहीं है।